हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी का लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर आज हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल वेरिएशन उसको लेने वाले हैं। देखो, रीजनल वेरिएशन क्या होता है वो तो मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम क्या जानने वाले वो समझो। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रीजनल वेरिएशन क्या होता है, उसके बाद उसके हम काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने वाले कि अलग अलग जगह पे हमको क्या क्या वेरिएशंस रीजन्स के देखने को मिलते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि रीजनल वेरिएशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो पॉइंट्स की मदद से समझते। पहला देखो पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट के हिसाब से इंडिया के अंदर देखो 28 स्टेट्स है हमारे इंडिया के अंदर और 9 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है एक ऐसा जगह जो ना ही कोई स्टेट हो और ना ही कोई स्टेट का पार्ट हो। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली थोड़ी हमारा स्टेट है, वो तो बस एक कैपिटल है। जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो हमारा स्टेट थोड़ी है, बस इंडिया का पार्ट है। तो ऐसे जो एरिया होते हैं हम उन्हें यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो वैसे हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरी है और 28 स्टेट्स है। अब ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है ये सब की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे कि अगर हम लोग बिहार में जाएंगे तो बिहार के लोग जो है वो अलग होते हैं, कश्मीर के लोग अलग होते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी अलग होते हैं। सब एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब उनका बिहेवियर एक दूसरे से अलग होता है थोड़ा बहुत। उनकी लैंग्वेजेस भी अलग होती है, उनका जो कल्चर होता है वो भी अलग होता है जगह की वजह से। ऊपर से वहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो जो चीज़ें मिलती है अलग अलग एरिया में, वो सारी भी डिफरेंट रहती है एक अलग अलग जगह पे। तो यही इसी को हम रीजनल वेरिएशन कहते हैं। मतलब जगह के हिसाब से हमें अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पे। तो ऐसे जो रीजनल वेरिएशंस रहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ स्टेट्स में ही दिखे, मतलब कि महाराष्ट्र में दिख रहे और बिहार में ही हमें सिर्फ दिख रहे। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट के अंदर भी और सब रीजनल वेरिएशंस हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक पार्ट ले सकते हैं जो मुंबई का पार्ट है, महाराष्ट्र का जो मुंबई है वो एरिया जो है वो थोड़ा मतलब सिटी एरिया, तो इसके वजह से वहाँ के लोग जो है उनका बिहेवियर अलग होता है। वो थोड़े लिटरेट लोग होते हैं, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है। और वहीं पे महाराष्ट्र के अंदर ही किसी गांव एरिया में जाएंगे तो वहाँ के लोग होते हैं थोड़े कम पढ़े लिखे रहते हैं। तो हम सेम स्टेट के अंदर भी और मतलब सब रिलीजन्स मतलब बेसिकली रीजनल वेरिएशन देख सकते हैं कि सेम स्टेट के अंदर भी अलग अलग जगह के अंदर अलग अलग तरीके के हमें लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती है और अलग अलग रिसोर्सेज भी मिलेंगे हमें। तो इसी को हम रीजनल वेरिएशन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि देखो, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, इंडिपेंडेंस नहीं हमें मिली थी, तब तक तो हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स जो थे वो नहीं डेवलप हुए थे। तो हम मानते हैं चलो आज़ाद नहीं थे इसलिए डेवलप नहीं हुए। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए 7 डिकेड्स बाद, तो उसके बाद हमने काफ़ी सारे स्टेट्स को डेवलप कर दिया। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद काफ़ी सारे स्टेट्स को डेवलप कर दिया। जितने वेस्टर्न और हमारे साउथर्न स्टेट्स हैं उनको हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया। लेकिन अभी भी हमारे कुछ स्टेट्स हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो अभी भी बैकवर्ड में ही है। मतलब उनको हम ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए इकोनॉमिकली, और सोशल डेवलपमेंट उनका काफ़ी कम हुआ है आज़ादी के बाद भी। लेकिन हमने काफ़ी सारे जो वेस्टर्न और साउथर्न स्टेट है उनको काफ़ी इंप्रूव कर दिया है इकोनॉमिकली, और सोशल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। तो इसके पीछे रीज़न है कि उन स्टेट्स के ऊपर वो जो स्टेट्स वो ज़्यादा डेवलप हो गए और कुछ स्टेट्स ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो इसके रीजंस मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि जो है नॉर्थ ईस्ट वाले उतना नहीं डेवलप हो पा रहे हैं और जो वेस्टर्न और साउथर्न एरिया वाले वो ज़्यादा डेवलप हो पाते हैं। तो देखो, अब यहाँ तक आपको रीजनल वेरिएशन समझ आ गया होगा कि हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हमको दिखता है कि एक जगह पे लोग जो है वो अलग है, वहाँ पे जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो अलग है, और दूसरी जगह पे लोग जो होते हैं वो अलग होते हैं, वहाँ पे जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो भी अलग होते हैं। तो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पे, इसी को हम रीजनल वेरिएशन कहते हैं। अब हमको कौन से वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस दिखते हैं हम अलग अलग जगह पे अगर जाएंगे, मतलब नॉर्मल कौन से ऐसे वेरिएशंस दिखते हैं। तो सबसे पहला जो हमें डिफरेंस दिखता है वो होता है लिटरेसी का। लिटरेसी का मतलब होता है कि लोग जो है वो कितना पढ़े लिखे होते हैं। तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में है ये। देखो, पहला पॉइंट कहता है कि हमारा जो सेंसस है, मतलब सेंसस सर्वे जो है वो कहता है कि एक ऐसा आदमी जो पढ़ लिख सके, मतलब लिखने आता हो, पढ़ने आता हो, कुछ भाषाएं बोल सके, तो उसको हम एक लिटरेट पर्सन में गिनते, एक पढ़ा लिखा आदमी गिनते हैं। तो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो हाईली लिटरेट स्टेट्स हैं, जहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जैसे केरला है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, गोवा, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये हाईली मतलब ज़्यादा इसके पास लिटरेट पॉपुलेशन है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है यहाँ पे।
लेकिन कुछ स्टेट्स जो है जहाँ पे लिटरेसी का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब लो लिटरेसी रेट है कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे कि बिहार है। बिहार के अंदर इंडिया के अंदर जो सबसे नीचे आता है लिटरेसी रेट के अंदर वो बिहार है, तो सबसे कम जो है बिहार के अंदर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर राजस्थान और झारखंड, ये सारे जो स्टेट्स है यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, मतलब लोग कम पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। अब देखो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो केरला के अंदर, मतलब केरला के अंदर 94% जो पॉपुलेशन है टोटल वो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम की बात करें तो बिहार जो है वो सबसे मतलब लोएस्ट है लिटरेसी रेट के मामले में। वहाँ पर सिर्फ 64% जो पॉपुलेशन है वही सिर्फ पढ़ी लिखी है, बाकी जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब 36% जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट पर्सन है। ठीक है, और ये जो 64% में जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर मेल्स है, फीमेल्स की संख्या और कम है लिटरेसी रेट के अंदर, मतलब वहाँ पे मेल्स ज़्यादा पढ़ते हैं, फीमेल्स कम पढ़ते हैं बिहार के अंदर। बेसिकली बिहार क्योंकि एक विलेज एरिया है, पूरा गाँव ही है, इसकी वजह से वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ पाती है, ज़्यादातर लड़के ही पढ़ते हैं वहाँ पे। तो इसलिए 64% जो पॉपुलेशन है वहाँ पे लिटरेट पर्सन की, वो उसमें ज़्यादातर मेल्स ही आते हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से ये है। अब देखो ये जो लिटरेसी रेट है वो हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखता है, किसी स्टेट में हमें ज़्यादा भी दिख सकता है, किसी स्टेट में कम भी दिख सकता है, तो ये वैरी करता है कौन सा स्टेट है। तो ज़्यादातर नॉर्मली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहीं पे लिटरेसी रेट कम है, और हमारे जो नीचे साउथ के जो स्टेट्स है वहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, वहाँ पे 80% से ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारा रीजनल डिफरेंसेस हमको दिखता है, वेरिएशन दिखता है, वो होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का। मतलब किसी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी हाई रहता है और किसी स्टेट में डेथ रेट काफ़ी हाई रहता है, और किसी में दोनों ही हाई रहता है, किसी में दोनों ही कम रहता है। मतलब ये बर्थ रेट डेथ रेट जो है वो भी वैरी करता है अलग अलग जगह पे, मतलब किसी जगह पे ज़्यादा रहता है, किसी जगह पे कम रहता है। तो देखो पॉइंट कहता है कि जो हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स है और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के, मतलब जो ऊपर वाला जो हमारा इंडिया है, वहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये यूपी, ये सारी जो स्टेट्स हैं यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यूपी नंबर 1 पे आता है, उसकी पॉपुलेशन कुछ 23 करोड़ है, और बिहार उसके बाद आता है, सेकंड नंबर पे आता है 12 करोड़ है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है 11 करोड़ है। तो ये जो पॉपुलेशन है, मतलब जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ऐसे कंपेयर करें अगर हम साउथ वाले जो नीचे वाला जो हमारा इंडिया है उससे अगर कंपेयर करें तो नीचे वाला जो इंडिया वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट काफ़ी मतलब कम है, मतलब वहाँ पे लोग जो है वो कम पैदा होते हैं, इतना ज़्यादा बर्थ रेट नहीं है। जिसकी वजह से देखो केरला है तो वहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है केरला का वो 3 ही करोड़ है।